नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं शुरू करता हूं आज का करंट अफेयर। तो मैं यहां पे 25 सितंबर 2020 और अगस्त 2020 का भी रिवीजन कराऊंगा और आपको ट्रिक से याद जो नेशनल पार्क्स हैं उनको याद कराऊंगा। देखिए, ऐसी ट्रिक नहीं है कि आपको पूरा वो एक वर्ड याद करना पड़ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, वर्ड पूरा याद करने के चक्कर में आप नेशनल पार्क के नाम भूल जाते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके अगर आपको बताया जाएगा तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, मैं एक नए तरीके से याद करा रहा हूँ कि आपको एक राज्य का नाम हो जाएगा और किस राज्य में मतलब ये नेशनल पार्क स्थित है ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2020 का भी मैंने रिवीजन किए करवाने के लिए 10 या 11 प्रश्न रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं क्विज। पहला क्विज देखते हैं। उसका पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा करी है। तो यहाँ पे जिस राज्य ने घोषणा करी है, इस राज्य का नाम है असम। असम के जो राजधानी, असम की राजधानी दिसपुर है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है और हमारा जो एक मानस जो है वो भी असम में ही है। काजीरंगा, देखिए काजीरंगा मतलब ये एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस, देखिए विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 अगस्त को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है। यानी हमारे जो युवा हैं वो खा खा के क्या हो गए, हाथी हो गए हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात से फसल का जो नुकसान हो जाता है उनके लिए एक नई योजना शुरू करी है। तो यहाँ पे योजना शुरू करी है विजय रूपाणी। कहाँ के वो चीफ मिनिस्टर हैं, विजय रूपाणी हो गए और वहाँ की राजधानी गांधीनगर हो गई। तो योजना शुरू करी है गुजरात राज्य ने। गुजरात के क्या हैं, राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात की जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थी आनंदीबेन पटेल, वो इस समय कहाँ की गवर्नर है, यूपी की गवर्नर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए से एक ग्रेट निकोबार द्वीप में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण हो रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, देखिए क्या होता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमारा पड़ता है युवा दिवस और हाथी दिवस के 5 दिन पहले। तो हथकरघा दिवस हो गया 7 अगस्त को। ठीक है, इसके बाद ये छठा प्रश्न है, जिन लिक्विन हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यहाँ ये किस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर बने हैं, मतलब प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसका आंसर है हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वो इज़ द ऑथर ऑफ ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट जो बुक है इसको मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। जो इनके राइटर हैं, देखिए 2 टाइप के होते हैं, मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है। तो देखिए मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है और बुकर प्राइज़ होता है। तो बुकर प्राइज़ जो होता है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो होता है वो सभी लैंग्वेज के लिए होता है। और जो इनको मिला हुआ है द मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला हुआ है। तो इंटरनेशनल मतलब इनकी बुक किसी और लैंग्वेज में भी हो सकती थी, उसका इंग्लिश में बस ट्रांसलेशन हुआ है। लेकिन जो बुकर प्राइज़ मिलती है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में मिलती है। और बुकर प्राइज़ में जो कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ के लोगों को प्राइज़ मिलता है। कॉमनवेल्थ जो होते हैं, जो उन कंट्रीज़ को कहा जाता है जिनमें कभी ना कभी ब्रिटेन का अपना आधिपत्य रहा है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, कुछ कंट्री जो है वो विक्टोरिया जी को अपनी क्वीन मानने से इनकार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मानता है अभी भी क्वीन। ठीक है, इंडिया नहीं मानता। इंडिया क्या हो गया, लोकतांत्रिक देश हो गया, लेकिन वो कॉमनवेल्थ नेशन में गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट के राइटर कौन है, देखिए ग्रीन यानी हरी लाइट। लाइट की स्पीड कैसे कैलकुलेट क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख चली जाती है। तो लाइट की स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, मैथ से कैलकुलेट होती है। तो इसके राइटर भी वही हैं, मैथ्यू मैकनिटी। ठीक है, आप मैथ्यू याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न देखते हैं, विच स्टेट हैज़ टेकन अप अ न्यू अप्रोचल ऑफ एरियल सीडिंग टू प्लांट सीड अक्रॉस अरावली हिल। अरावली हिल की पहाड़ियाँ कई स्टेट में हैं। तो यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कुरुक्षेत्र होता है, कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी विच हैज़ वन द प्रेस्टिजियस गुस्टर ट्रवे अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने इंडिया का जो पहला सोलर पावर्ड फेरी जो है कि इसका नाम है, इसने मतलब किस ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो गुस्टवे ट्रॉफ अवार्ड होता है, ये मतलब कहाँ किसने जीता है। तो यहाँ पे जो सोलर पावर्ड फेरी है इसका नाम है आदित्य। ठीक है, आदित्य 9th क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, आदित्य है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड वूम एज एन एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। यानी 5 ईयर्स के लिए किसे नामित किया गया है। ठीक है, तो 5 ईयर्स के लिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने हमारे भारत के पूर्व गवर्नर जो थे आरबीआई के, जिनका नाम है उर्जित पटेल, जो काफ़ी विवादों में भी रहे थे कि इस बाद में इन्हें शुरुआत में बताते थे कि ये अनिल अंबानी के ये हैं वो हैं, लेकिन कुछ नहीं था मुकेश अंबानी के, लेकिन कोई रिश्ता नहीं था, फर्जी फेक न्यूज़। ठीक है, फेक न्यूज़ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या हो जाएगा, 10वां प्रश्न हो जाएगा उर्जित पटेल। 11वां प्रश्न देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अग्निशमा सेवा ऑनलाइन पोर्टल फॉर ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस राज्य ने क्या किया है, जो आग बुझाने वाली सेवाएं होती हैं उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। तो कौन है ये, कौन सा राज्य है, ये राज्य हमारे पिनरई विजयन कहाँ के वो हैं मुख्यमंत्री, ये हैं केरला के। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो पढ़े लिखे लोग हैं वो केरला में है। तो विजयन देखिए 2 हो गए, एक केरला का हो गया, एक गुजरात का। एक विजय रूपाणी हो गए कहाँ के, गुजरात के, और पिनरई विजयन हो गए केरला के। ठीक है, केरला का देखते हैं, देखिए 11वां केरला। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। मैरीटाइम डे ये हमारा मनाया जाता है 24 सितंबर को। देखिए इसकी थीम क्या थी, समुद्र है दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस पर है खतरा। ठीक है, ये थीम हो गई। उसके बाद देखते हैं 24, याद रखिएगा 24, किस शहर ने नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया। तो यहाँ पे जोधपुर राज्य ने शुरू किया है, जोधपुर राज्य ने शुरू किया। तो जोधपुर राज्य की देखते हैं जो नेशनल पार्क्स हैं वो देखते हैं राजस्थान के। देखिए राजस्थान के केवला देवी हो गया, जो कि साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी का आश्रय स्थल है। उसके बाद दूसरा हो गया रणथंबोर, तीसरा हो गया सरिस्का, चौथा हो गया मरुस्थली, 5वां हो गया मुरगिंदा हिल्स, और छठा हो गया घना पच्छी, 7th हो गया माउंट आबू। ठीक है, देखिए अब इसकी ट्रिक बताते हैं। जो राजस्थान राजाओं के लिए फेमस है, तो महाराणा प्रताप से याद करते हैं। देखिए यहाँ महाराणा प्रताप की फ़ोटो भी मैंने डाल दी है। महाराणा प्रताप मतलब केवला देवी, देवी मतलब एक देवी थी, केवला देवी जी की पूजा करते थे महाराणा प्रताप। केवल देवी जी की पूजा करते थे, बस महिलाओं को बहुत सम्मान देते थे, देवी से महिलाओं, केवल देवी से हो गया महाराणा प्रताप हो गए राजस्थान के। उसके बाद रणथंबोर यानी अकबर की कैसी हालत ख़राब कर दी थी, तो रण कर दिया। और महाराणा प्रताप रिस्क भी लेते थे, चेतक घोड़े से कैसे उन्होंने फांद दिया था पूरा पहाड़, खाई फांद दी थी, तो यहाँ रिस्क हो गया। और मरुस्थल क्या है, महाराणा प्रताप ने मरुस्थल में घास की रोटियाँ खाई थी। ठीक है, और मुरकिंदा यानी मुकरिंदा यानी मूक, किससे खाई थी, मुंह से खाई थी, घास के, उसी हिल्स में रोटी पर, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है तो उस हिल्स में ही उन्होंने घाटी देखी, वहाँ पे घास उगा के घासों की रोटी खाई। और घास कैसी थी, घनी घनी घास थी। तो ये घना पक्षी अभयारण्य जो हो गया, ये भी महाराणा प्रताप से याद कर लीजिए। और माउंट आबू तो फेमस है, गुरु शिखर माउंट आबू, ये सब सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोच कलश योजना किस राज्य ने शुरू करी है। मोच कलश योजना भी देखिए राजस्थान ने शुरू करी है, जो कि हमारे महाराणा प्रताप जी की भूमि रही है। ठीक है, तो राजस्थान में देखिए इंदिरा रसोई योजना भी लॉन्च करी गई। देखिए इंदिरा रसोई योजना क्या है, इंदिरा गांधी की सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार कहाँ पे है, राजस्थान में ही है, बुरी हालत चल रही है कांग्रेस की। तो 4 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, और देखिए 30 मार्च राजस्थान दिवस भी होता है, 30 मार्च सन 2020। अब इसे कैसे याद करें, देखिए 30 मार्च, देखिए मार्च हो गया तीसरा महीना। ठीक है, तो इसके याद करने की ट्रिक मैं बनाऊंगा, फिलहाल अभी तो कोई याद नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद कर लीजिए आप लोग 30 मार्च। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखिए सुपोषित माँ अभियान भी लॉन्च किया गया। देखो इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने माँ दुर्गा की उपाधि दी थी जब 1971 में युद्ध जीते थे पाकिस्तान से, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। तो यहाँ पे
हो गया 3 मार्च 2020 को सुपोषित महाअभियान भी लॉन्च किया गया राजस्थान में। तो राजस्थान याद हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन में 100 लोगों में एकमात्र भारतीय एक्टर कौन है। तो देखिए, एक टाइम मैगजीन में जितने लोगों को इंडिया के 5 लोग आए हैं, तो इनका मैं एक बार डिस्क्राइब व्यू में बताऊंगा पूरा। तो अभी फ़िलहाल याद कर लीजिए आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को भी एक मतलब आयुष्मान खुराना को किड्स के जो यूनिसेफ तक है, यूनिसेफ ने भी एक किड्स के लिए भी लॉन्च किया है कुछ, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसा लॉन्च किया है करंट अफेयर में। ठीक है, तो देखिए भारतीय एक्टर हो गए आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना हो गया। एक देखिए शाहीन बाग में एक 81 साल की बूढ़ी औरत थी, वो भी, उनको भी प्रभावशाली औरतों में नामित किया गया। इनका नाम है बिल्किस बानो। वैसे ये पूछेंगे नहीं क्योंकि ये गवर्नमेंट के अपोजिट ही काम कर रहे थे, तो इनके बारे में तो नहीं पूछेंगे, एंटी गवर्नमेंट इशू हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन नाम याद कर लीजिए, बिल्किस दीदी, दादी। तो किस मतलब क्या कहते नहीं है कि शाहीन बाग, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि बिल्किस दादी आप याद रखिए। बिल्किस दादी बहुत सिंपल नाम है। बिल में छुप जाते थे, बिल में निकल जाते थे, इस तरीके को ट्रिक बना लीजिए, आप याद कर लीजिए बिल्किस दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीन जोन्स कौन है। ये एक पूर्व क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया और कमेंटेटर भी थे। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है। देखिए इनका नाम याद करना है। पहले देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूएनईपी। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, केन्या नैरोबी में हुई थी। तो इसकी क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है खुशी चिदालिया नाम है इनका, खुशी चिदालिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है, पर्यावरण अच्छा होगा तो खुशी होगी। ठीक है, तो ये इसके वर्णन देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। इसके जो हेड हैं इस समय एंगर एंडरसन है। देखिए पर्यावरण, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पर्यावरण अगर मतलब बेकार रहेगा तो क्या होगा, गुस्से में होंगे सब, एंगर होंगे। ठीक है, तो यहाँ एंगर एंडरसन से याद कर लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। इसकी स्थापना याद कर लीजिए। जैसे ही बांग्लादेश बना 1971 के बाद, 1 साल बाद इतना पोल्यूशन फैला कि इसकी स्थापना करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, उसके डायरेक्टर एंगर एंडरसन 2 बार लिख दिया है। फाउंडर्स इसके देखिए वंगारी मथाई और माउसी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मॉरराइस स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली राफेल महिला पायलट कौन बनने जा रही हैं। ये बहुत ही एक सम्मानित पोस्ट है। तो मैंने यहाँ पे शिवांगी सिंह इनका नाम है, महिला राफेल। देखिए यहाँ पे राफेल का मतलब क्या होता है, हवा का गहरा और अधिक आग की भावना। ये डबल इंजन होता है और कैनॉट डेल्टा विंग और मल्टी रोड डेसॉल्ट एविएशन द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये राफेल कहाँ की कंपनी है, डेसॉल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया और ये फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, और बाकी ई चलान प्रणाली का उद्घाटन किस राज्य ने किया। ई चलान प्रणाली का उद्घाटन किस राज्य ने किया, तो इस राज्य का नाम है केरला। केरला के नेशनल पार्क देखते हैं। केरला में क्या है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, साइलेंट रहते हैं, तो साइलेंट वैली हो गया। दूसरा देखते हैं पेरियार। पेरियार तो याद ही नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, जंगली हाथियों के लिए पेरियार है। पेरियार कौन थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, उसके बाद अन्ना मुदाई। तो केरला में क्या होता है, अन्ना अन्ना सबको बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इज्जत करना जानते हैं, अरे अन्ना, अन्ना जी, भाई। ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं, ये याद हो गया। एनारकुलम। अब देखिए अनार से उनको पता है कि यहाँ पे अनार खाने से क्या होता है, खून बढ़ता है। तो पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो पता चलेगा अनार खाने से खून बढ़ता है, तो अनारकुलम। उसके बाद पराबिकुलम। तो देखिए पराबिकुलम यानी जैसे पढ़ाई लिखाई लोग कर लेते हैं, उनके पर लग जाते हैं कि वो छोटी नौकरी नहीं करेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, वो सीधे IAS PCS बनेंगे। तो पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हैं तो उनके पर निकल आए, तो यहाँ पराबिकुलम याद रख लीजिए, कुल। ठीक है, इडुक्की क्या हो गया, इडुक्की तो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। यानी इक्की दुक्की वहाँ पे क्या है, गवार लोग हैं, मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इडुक्की। ठीक है, याद हो गया आपको, इडुक्की। ऐसे याद कर लीजिए, लिंक बना दीजिए, बाकी आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ट्रिक याद कर लीजिए। देखिए ऐसे कि आपको कोई वर्ड नहीं याद करना है कि जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे कि काशी जी गए सनपप, तो ऐसे कहाँ याद हो पाएगा किसी को पीरियोडिक टेबल सही से। ठीक है, बहुत ही रेयर हैं, रट्टू तोते हैं, उन्हीं को याद हो पाएगा। इसके लिए भी आपको रट्टू तोता बनना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि केरल क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे पहले दिमाग में केरला में यही आता है। साइलेंट हो गया, पेरियार तो याद ही हो गया, अन्ना मुदाई हो गया, अन्ना अन्ना करके भाई बुलाते हैं, अन्ना का मतलब क्या होता है, भाई। अनार खाते हैं कुल, जिससे क्या होता है, अनार खाने से क्या होता है, अनार खाने से
खून बढ़ता है तो पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो पता होगा। पराम्बुलिकुलम यानी पर निकल आते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है। इडुक्की यानी इक्के दुक्के गवार भी हैं, ठीक है, इस तरीके याद कर लीजिए। पेरियार क्या, जंगली हाथों के लिए फेमस है। देखिए, और ये भी ट्रिक है, मैंने करेला के लिए एक तो और ट्रिक बनाई थी जो कि मुझे याद नहीं आ रहा था। तो देखते हैं, बीच में कॉल आ गया था, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किस राज्य ने किया, ये मैंने बता दिया, केरल ने किया। केरल में पार्क कौन कौन से हैं? केरल में पार्क है हमारे, केरल में हमारे पार्क हैं कौन कौन से हैं? केरल में हमारा पार्क है ये साइलेंट वैली है, पेरियार है, अन्नामुदाई, एर्नाकुलम, पराम्बिकुलम, इडुक्की, ठीक है। उसके बाद देखिए के अन्नामुदाई ऐसे याद कर सकते हैं, केरल करेला, करेला भी अन्न होता है ना, एर्नाकुलम, इडुक्की, ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस डिजिटल ऐप ने टोकन की सुविधा आरंभ करी है? तो यहाँ पे जिस डिजिटल ऐप ने सुविधा आरंभ करी है इसको आप जानते ही होंगे, काफ़ी बार पेमेंट करते हैं, इसका नाम है गूगल पे। अब गूगल की बात करते हैं तो गूगल के सीईओ ही कौन है? सीईओ गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है सीईओ? सत्यम नडेला, दोनों इंडियन है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर कौन है? एंगर एंडरसन, याद करवाया था। सेफ पे सुविधा कौन शुरू कर रहा है? सेफ पे सुविधा शुरू कर रहे हैं हमारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब माली के राष्ट्रपति के रूप में कौन नामित हुए? देखिए माली में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहाँ के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, तो बहुत मतलब समझिए वहाँ सैनिक विद्रोह हो गया है पूरा। तो यहाँ पे इसके हैं बाह अंडा, बाह अंडा, तो एंडा जो है ये यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए। इससे अभी के राष्ट्रपति जो चल रहे हैं इब्राहिम बुबाकार केटा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैपिटल कौन सी? बामाको, बामाको। देखिए माली जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्सीन के तीसरे चरण की मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो यहाँ हमारे यूपी ने दी है, जहाँ के हम लोग हैं। यूपी की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी में देख लेते हैं सबसे ज़्यादा दूध पाया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क हो गया। चंद्रप्रभा यूपी क्या है हम लोगों के लिए? चंद्रमा ही जैसा है, क्योंकि हम लोग यूपी में ही रहते हैं, यूपी में ही चंद्रमा देखते हैं। अब ऐसे याद कर लीजिए, देखिए यूपी क्या है, चंद्रप्रभा तो आप याद ही कर सकते हैं। चंदौली जिला कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, तो चंद्रप्रभा वहाँ से याद हो गया। यूपी दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो चलिए अब ये करंट अफेयर आपका ख़त्म हुआ, मिलते हैं कल 26 सितंबर शनिवार को, ओके।